नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हमारा जो विषय चल रहा है वो है कुंडली मिलान का। और कुंडली मिलान में सबसे पहले हमें अष्टकूट मिलाना पड़ता है। और अष्टकूट में एक एक कूट का एक एक गुण बढ़ता हुआ चला जाता है। जैसे वर्ण दोष 1 गुण, वश्य दोष 2 गुण, तारा दोष 3 गुण, योनि दोष 4 गुण, ग्रह मैत्री के 5 गुण, गण दोष के 6 गुण, भकूट के 7 गुण और नाड़ी दोष के 8 गुण होते हैं। अब गुण का मतलब यही होता है, जैसे आप परीक्षा में जो है पास होते हैं तो किस प्रश्न में कितने अंक आपको प्राप्त हुए और उसके आधार पर ही आपका रिजल्ट निकलता है। तो उसी तरह से हमारे यहाँ पर अष्टकूट के मिलान में 36 गुण होते हैं। कई लोग तो ये कह देते हैं कि गुणों का क्या है। राम जी के 36 गुण मिले थे सीता जी के साथ में, लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं है, इसीलिए वो बोल रहे हैं, क्योंकि राम जी के गुण मिलान नहीं हुए थे। वहां पर एक कसौटी थी और धनुष उनकी कसौटी थी, जिसके अंदर कोई भी उसको ले जा सकता था। तो वहां कुंडली मिलान का प्रसंग कहां से आ गया? तो अब यहां पर नाड़ी दोष के 8 गुण होते हैं और 8 गुण कम नहीं होते, सबसे अधिक दोष होता है नाड़ी दोष। और नाड़ी होती क्या है? आप ये जानते हैं कि जब भी किसी वैद्य के पास में हम जाते हैं तो वहां पर वो हमारी हाथ की जो है, हाथ के ऊपर इस प्रकार से अपनी 3 अंगुली रख करके और वो नब्ज देखता है। नब्ज यानी नाड़ी। और नाड़ी जो है ये 3 होती हैं, वात, पित्त और कफ। तो उससे ये पहचाना जाता है कि वात रोग है, पित्त रोग है या कफ रोग है, या 2 अवगुण जो है 2 गुण एक साथ मिल रहे हैं, यानी वात पित्त मिल रहा है या पित्त कफ मिल रहा है, या जो है कफ और वात मिल रहा है। तो ये 3 में से कौन कौन सा मिल रहा है, तो उसको देख करके रोग का निर्धारण किया जाता है। अब यहां पर एक चीज है, अब समझने की बात है। अगर किसी की प्रकृति वात प्रकृति है और वात प्रकृति वाले के साथ में वात प्रकृति वाले का ही विवाह हो गया, अर्थात वात प्रकृति वाले को वात प्रकृति वाले पदार्थ भोजन के अंदर दिए गए, खाने के लिए दिए गए, जो वायु पैदा करते हैं। तो अब वायु प्रकृति वाले को वायु पैदा करने वाले जो है खाद्य पदार्थ अगर उसको दिए जाएंगे तो शरीर के अंदर वात रोग बढ़ता चला जाएगा, जिसके अंदर गठिया भी है, जोड़ों का दर्द है, वगैरह वगैरह बहुत से जो है वात रोग के रोग होते हैं। तो उनके अंदर कोई भी जो है रोग उसके उत्पन्न होगा और वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वात प्रकृति का व्यक्ति है और वात वाली ही वस्तुएं वो सेवन कर रहा है, तो वहां पर वो बढ़ता चला जाएगा। पित्त वाला व्यक्ति है और पित्त की चीजें, खट्टी चीजें, गर्म चीजें, मसालेदार चीजें अगर वो खाएगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। एसिडिटी बढ़ेगी तो उसके बाद में जो है उसको क्या क्या रोग हो सकते हैं, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। कफ प्रकृति वाला है और कफ प्रकृति वाला व्यक्ति है, उसको आप जो है ठंडी चीजें दे रहे हैं, दही आदि दे रहे हैं, तो उससे कफ बढ़ेगा। और कफ बढ़ेगा तो फेफड़ों के रोग, टीबी के रोग, श्वास के रोग, अस्थमा के रोग, निमोनिया, खांसी आदि जो है रोग उसके बढ़ते चले जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर यह देखना होता है, 3 नाड़ियां होती हैं, एक आदि नाड़ी, एक मध्य नाड़ी और एक अंत्य नाड़ी। तो आदि नाड़ी के अंदर कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, मध्य नाड़ी में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं और अंत्य नाड़ी के अंदर कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, नक्षत्र के आधार पर जो है नाड़ी का मिलान किया जाता है। अब जैसे आदि नाड़ी है तो आदि नाड़ी के अंदर अश्विनी, आर्द्रा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद, ये आदि नाड़ी के अंदर आते हैं। लेकिन मध्य नाड़ी के अंदर भरणी, मृगशिरा, पुख्य, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा और पूर्वाषाढ़ और धनिष्ठा और उत्तरा भाद्रपद, ये जो है मध्य नाड़ी के नक्षत्र होते हैं।
अंत्यनाड़ी के अंदर कृतिका, रोहिणी, अश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ और श्रवण और रेवती, ये नक्षत्र अंत्यनाड़ी के हैं। तो अगर अंत्यनाड़ी है तो उसका संबंध अंत्यनाड़ी में नहीं करना चाहिए। मध्य नाड़ी है तो मध्य नाड़ी के अंदर उसका संबंध नहीं करना चाहिए। और अगर आदि नाड़ी है तो आदि नाड़ी के अंदर उसका संबंध नहीं करना चाहिए। अब यहां पर नुकसान क्या है? जो एक प्राकृतिक रूप से जो नुकसान हो सकते थे, आयुर्वेदिक रूप से जो नुकसान हो सकते थे, वो तो मैंने आपको पहले बताया। लेकिन अब इसके अंदर शास्त्र क्या कहता है कि आदि नाड़ी वरम हंता। अगर आदि नाड़ी के अंदर दोनों का विवाह कर दिया तो वहां पर वर के लिए बाधक होता है, घातक होता है, मृत्युकारक होता है। आदि नाड़ी वरम हंता मध्य नाड़ी च कन्याकाम। और मध्य नाड़ी अगर दोनों की है तो कन्या के लिए घातक हो जाता है। और अंत नाड़ी द्वयोर हंती। अंत नाड़ी के अंदर अगर आप विवाह करते हैं तो दोनों में किसी की भी मृत्यु हो सकती है। तो जो विवाह हम कर रहे हैं भावी जीवन के लिए कर रहे हैं, किसी की मृत्यु के लिए थोड़ी कर रहे हैं। देखिए, एक होती है जानबूझ करके और एक प्राकृतिक रूप से। अगर प्राकृतिक आपदा आ गई, किसी की मृत्यु हो गई, वो बात एक अलग है। लेकिन जानबूझ करके और कुएं में गिरना, ये जो है बुद्धिमानी नहीं है। तो यहां पर आदि नाड़ी से आदि नाड़ी का नहीं करना चाहिए, मध्य नाड़ी से मध्य नाड़ी का नहीं करना चाहिए, अंत्य नाड़ी से अंत्य नाड़ी का नहीं करना चाहिए। और नाड़ी भिन्न है तो आप विवाह कर सकते हैं। लेकिन अब एक बात और है, अगर किसी की दोनों की आदि आदि नाड़ी आ गई या मध्य मध्य नाड़ी आ गई या अंत्य अंत्य नाड़ी आ गई, तो अब इसके अंदर कोई परिहार भी है या नहीं, कोई निवारण भी है या नहीं, कोई समाधान भी है या नहीं। तो उसके लिए शास्त्र ये कहता है कि एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोषो न विद्यते। अगर एक ही नक्षत्र के अंदर वर कन्या दोनों का जन्म हुआ है, लेकिन शर्त है उनके अंदर नक्षत्र में चरण भिन्न होना चाहिए। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, एक का प्रथम चरण है, एक का दूसरा हो गया, कोई बात नहीं है, विवाह कर सकते हैं। एक का दूसरा है, एक का चौथा हो गया, तो वहां पर हम विवाह कर सकते हैं। इसके अंदर हमें और कुछ चीजें देखने की आवश्यकता नहीं होती। तो जहां पर अब एक प्रश्न एक और आता है, एक समाधान और है। नक्षत्र एक है और राशि हो गई 2। जैसे मृगशिरा नक्षत्र है तो नाड़ी तो एक ही रहेगी, लेकिन 2 चरण जो हैं वो वृष राशि में आते हैं और 2 चरण मिथुन राशि में चले जाते हैं। वे वो का की, तो वे वो अक्षर जो हैं ये वृष राशि में आएंगे, का और की ये जो है मिथुन राशि के अंदर चले जाएंगे, तो वहां पर भी हम विवाह कर सकते हैं। यानी नक्षत्र एक है, चरण भिन्न है तो भी हम कर सकते हैं। नक्षत्र एक है, राशि 2 है तो भी हम कर सकते हैं। और राशि एक है और फिर नाड़ी दोष आ रहा है, लेकिन नक्षत्र अलग अलग हैं तो भी हम विवाह कर सकते हैं। इसके साथ साथ शास्त्र एक बात और कहता है, वो ये है कि रोहिण्यार्द्रा मृगेंद्राणाम पुख्य श्रवण रेवती अहिर्बुद्न्यार्क एतेषाम नाड़ी दोषो न विद्यते। अगर नाड़ी दोष आ रहा है, एक की रोहिणी है, एक की आर्द्रा है, एक की पुख्य है, एक की मृगशिरा है, एक की श्रवण है, एक की रेवती है, तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो वहां पर भी नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है। एक प्रमाण और मिलता है कि शुक्रे जीवे तथा सौम्ये एक राशि से यो यदि नाड़ी दोषो न वक्तव्य सर्वथा यत्न तो बुधई ही। सौम्य यानी बुध, गुरु, बृहस्पति और शुक्र, ये 2 राशियों के स्वामी हैं। और वहां पर अगर एक की राशि कन्या है और एक की राशि मिथुन हो गई और वहां पर अगर नाड़ी दोष आ रहा है, तो यहां पर भी एक प्रमाण हमें विवाह करने की आज्ञा देता है। एक की राशि वृष है और एक की राशि तुला है,
तो ऐसी स्थिति में अगर नाड़ी दोष आ रहा हो तो यहां पर भी शास्त्र हमें आज्ञा देता है। एक की राशि धनु है और एक की राशि मीन है, तो वहां पर अगर दोनों का स्वामी राशि से यदि अगर दोनों का राशि एक है, राशि स्वामी अगर एक है, तो वहां पर भी आप विवाह कर सकते हो। लेकिन अगर एक की राशि मेष है और एक की वृश्चिक है, वहां की आज्ञा नहीं मिली है। एक की मकर, एक की कुंभ है, वहां की आज्ञा नहीं मिली है। केवल 3 ही राशि, 3 ही स्वामी, यानी बुध, बृहस्पति और शुक्र जिनके स्वामी हैं, और इनके अंदर एक ही राशि के अंदर अगर नाड़ी दोष आ रहा है, एक राशि से यो हो, अगर धनु और मीन के अंदर नाड़ी दोष आता है, और मिथुन और कन्या के अंदर नाड़ी दोष आता है, वृष और तुला में नाड़ी दोष आता है, तो वो राशि अगर दोनों का एक है तो वहाँ पर भी नाड़ी दोष का परिहार, निर्वाह जो है हो जाता है। इतना सब कुछ देखने के बाद में फिर आगे जो है कुंडली के अंदर जाना चाहिए। अगर यहाँ पर ये सब मिलान हो रहा है तो आप विवाह कर सकते हैं। ये पहला चरण पूर्ण होता है। एक होता है नक्षत्र मिलान और एक होता है ग्रह मिलान। अब ग्रह मिलान का क्रम आगे के क्रम के अंदर आपको बताया जाएगा। आज इतना ही, और आपसे निवेदन है कि हमारे श्री वशिष्ठ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हर प्रकार की वीडियो, ज्योतिष, वास्तु, धर्म ग्रंथों से रिलेटेड जितनी जो वीडियो हैं वो आपको प्राप्त हो सके, और उनको जान करके आप जीवन में उतार करके, ढाल करके, और आप जो है लाभ प्राप्त कर सकें। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।